Hello बच्चों, let's read the question. From a 40-meter high tower, a ball is released from top and simultaneously another ball is projected vertically upward with 40 meter per second from ground. The balls will collide after. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पे रिलेशन शो करते हैं बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन यूज होती है, दैट इज v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। और साथ में अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है इट इज रिप्लेस्ड बाय द g। सो हमारे पास यहाँ पे एक टावर दे रखा है, इट इज अ टावर विच इज 40 मीटर हाइट, और यहाँ से हम एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं और साथ में हमने यहाँ पे अनदर बॉल को उसी टाइम पे अपवर्ड डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थ्रो किया है। तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं जब इन दोनों में कोलिजन हुआ तो जो ये हमारे पास फर्स्ट बॉल थी इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर ली होगी, तो दोनों के कोलिजन होने के लिए या दोनों की मीटिंग करने के लिए जो डाउनवर्ड या सेकंड बॉल है हमारे पास उसको 40 माइनस एक्स की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तभी जाके ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके मिल सकते हैं। और टाइम दोनों को सेम लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे इनकी मीटिंग और कोलिजन पॉसिबल है। सो वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बॉल, तो इसने यहाँ पे टोटल एक्स डिस्टेंस को कवर किया है, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड बॉल, तो जो सेकेंड बॉल है हमारे पास इसने जो डिस्टेंस कवर किया है टोटल हाइट 40 मीटर की थी, उसमें से हम यहाँ पे x को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 40 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड बॉल। नाउ दोनों के लिए जो टाइम पीरियड आएगा वो सेम आएगा, तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे फॉर फर्स्ट बॉल, और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इट इज एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट बॉल के लिए इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट बॉल के लिए जो हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो 0 लेंगे, क्योंकि हम इसको यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो इस केस में जो डिस्टेंस आएगी इट विल बी एक्स इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको हम u1 लिख लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगा ये पॉजिटिव होगा, g इंटू टी स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू होगी इट विल बी हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म यहाँ पे 0 हो गया, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे सेकेंड बॉल के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकेंड बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। इसके लिए जो डिस्टेंस आएगी इट विल बी 40 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी u हम लेंगे, टाइम सेम आएगा दोनों के लिए, तो t हमने यहाँ पे लिया है। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी, दैट विल बी हाफ जी टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स जो इनिशियल वेलोसिटी है 40 के बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे देखें तो हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सो इट विल बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 40 इंटू टी माइनस ये हो जाएगा x के बराबर, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो t की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1 सेकेंड। दोनों जो बॉल हैं ये 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे कोलिजन कर लेंगे। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द balls will collide after 1 second. Option 4 will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.